सामन की खुशबू और हरियाली तीज। राम राम साਰਿਆਂ ने। चितकला रेडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी उर्मिला शौकन, हाजिर हूं चितकला फाउंडेशन के सौजन्य से प्रस्तुत एक ख़ास पेशकश लेकर। हर रविवार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं अपनी माटी, अपनी बोली और अपनी संस्कृति की बात। वह बातें जो समय के साथ कहीं पीछे छूटती जा रही हैं, लेकिन हमारे दिलों में आज भी जस की तस बसी हुई हैं। दोस्तों, आज जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो बाहर सावन की हवा चल रही है। बादल धीरे धीरे आसमान पर छा रहे हैं। बारिश की बूंदें धरती को छू रही हैं और मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू मन को सीधा बचपन की गलियों में ले जा रही है। तो आप समझ ही गए होंगे आज हम किस विषय पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे। आज हमारी बातचीत होगी सावन के महीने की, हरियाली तीज की, भोले भंडारी और पार्वती मैया की। दोस्तों, ज़रा सोचिए, हम आज भी हमारे बुज़ुर्ग महिलाओं द्वारा गुनगुनाए हुए वो गीत क्यों याद रखते हैं? क्यों तीज का नाम सुनते ही झूले, मेहंदी, पूड़े, गुलगुले, शिवाली, घेवर और ढोलक की थाप अपने आप याद आ जाती है? क्योंकि जिस संस्कृति के गीत जीवित रहते हैं उसकी पहचान कभी नहीं मिटती। इस लोकगीत की कुछ पंक्तियाँ सुने। माँ ने भेजा सिंधारा, घेवर, गुलगुले और शिवाली है। बाबुल ने भेजी कोथली, लेके आया भाई ये। पियर की सुध आवस या जिया में उठे हिलोर है। छोटी छोटी पींग चढ़ा के सखियाँ मचावें शोर है, सखियाँ मचावें शोर है। दोस्तों, हरियाली तीज और शिव पार्वती का रिश्ता बहुत गहरा है। यह दिन शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक भी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 108 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ही भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यह दिन अखंड प्रेम, विश्वास और तपस्या की जीत का प्रतीक है। और हरियाली से इसका संबंध इसलिए है कि सावन सिर्फ एक महीना नहीं, सावन में धरती हरी भरी हो जाती है तो इसे धरती के श्रृंगार और उर्वरा शक्ति के रूप में देखा जाता है। जैसे पार्वती के तप से सृष्टि में प्रेम लौटा, वैसे ही सावन की बारिश से धरती पर हरियाली लौटती है। इसीलिए इस तीज को हरियाली तीज भी कहा जाता है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी में सुहागिन स्त्रियां इस दिन माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सुहाग का आशीर्वाद भी मांगती हैं। यही नहीं, कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज का यह दिन महिलाओं के लिए विशेष श्रृंगार का दिन है। हरे रंग के कपड़े, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी लगाना भी विशेष है, क्योंकि हरा रंग शिव को प्रिय है और हरियाली जीवन और समृद्धि का प्रतीक। झूला झूलना भी इसी मिलन की खुशी का उत्सव है, जैसे प्रकृति झूम रही हो। दोस्तों, हरियाली तीज सिर्फ झूलों और गीतों का त्यौहार नहीं, यह उस पहले प्रेम की कहानी है जब पार्वती के अटूट विश्वास ने शिव को भी पिघला दिया था। तभी तो
आज भी हर बेटी, हर बहू पीपल की डाल पर झूला झूलते हुए उसी अखंड प्रेम का आशीर्वाद मांगती हैं। दोस्तों, हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, हमारे रिश्ते और हमारे त्योहार सभी लोकगीतों में बसते हैं। आज शहरों की भागदौड़ में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी सावन महीने के शुरू होते ही शहर में बने पार्कों में शाम ढलते औरतों की टोली बैठ जाती है। वहाँ कोई कलाकार नहीं होता, सभी महिलाएं ढोलक की थाप पर आज भी नाचती और गाती हैं। हरियाली तीज का त्यौहार भावनाओं से जुड़ा है, जो इसे और भी सुंदर बनाता है। आइए याद करते हैं तीज का वो मशहूर लोकगीत जो हर बेटी के दिल की बात कहता है। सुनिए उस गीत के कुछ बोल। कड़वी कचरी ये माँ मेरी कच कची जी, आंजी कोए कड़वे ससड़ी के बोल बढ़ाए तू लाई माँ मेरी सास राजी, आंजी कोए कड़वे ससड़ी के बोल बढ़ाए दुएला, हे माँ मेरी सास राजी। मीठी कचरी हे माँ मेरी पक पकी जी, आंजी कोए मीठे मायड़ी के बोल बढ़ाए सुहेला, हे माँ मेरी माए काजी। माए रंगाई ये माँ मेरी चोंदड़ी जी, आला तो पल्ला माँ मेरी घूंघरू जी, हाँ जी कोए बीच चुनर के मोर बढ़ाए सुएला, माँ मेरी माए काजी। पियर में बेटी ये माँ मेरी न्यूरव जी, पियर में बेटी ये माँ मेरी न्यूरव जी, आंजी कोए घिलड़ी मेरा मेरा घी बढ़ाए सुएला, माँ मेरी माए काजी। दोस्तों, ऐसे ही लोकगीत हरियाणा की मिट्टी में जन्मे हैं जो गांव की हवाओं में गूंजते हैं। आपको याद होगा, सावन आते ही हमारे गांव का रंग ही बदल जाता था। नीम और पीपल की डालियों पर झूले पड़ जाते थे, आंगनों में ढोलक की थाप सुनाई देने लगती थी, महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एक दूसरे के घर इकट्ठी होती थी और फिर शुरू होते थे वो लोकगीत जो केवल गाए नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे। जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह हल्की बारिश हुई है, मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे गांव में फैली है, नीम और पीपल का पेड़ बारिश की बूंदों से चमक रहा है, उसकी मजबूत डाल पर एक नया झूला बांधा जा रहा है, छोटे बच्चे उत्साह से ताली बजा रहे हैं और थोड़ी ही देर में सज धज कर रंग बिरंगी चुंदड़ी ओढ़े, मेहंदी लगे हाथों वाली बहुएं और बेटियां झूले के पास आ जाती हैं। ढोलक की पहली थाप पड़ती है और एक मधुर स्वर गूंजता है। झूलन जाएंगी ये माँ मेरी बाग में जी, झूलन जाएंगी ये माँ मेरी बाग में जी, हरी कोई संग सहेली चार झूलन जाएंगी ये माँ मेरी बाग में जी, कोई 15 की ये माँ मेरी कोई 20 की जी, हरी कोई संग सहेली चार झूलन जाएंगी ये माँ मेरी बाग में जी। ये लोकगीत सिर्फ गाया नहीं जा रहा,
बल्कि हर चेहरा उसे जी रहा है। किसी की आंखों में पीहर की याद है, किसी के मन में बचपन की हंसी और किसी की आवाज़ में माँ का स्नेह। यही तो हमारी संस्कृति की असली पहचान है दोस्तों, जहाँ त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होते, वो रिश्तों को फिर से जीने का अवसर होते हैं। दोस्तों, सावन की यह मिठास यहीं समाप्त नहीं होती। सावन का महीना प्रेम प्यार का महीना कहलाता है। इसी भाव पर आपको हरियाणवी फिल्म चंद्र किरण का एक गीत सुनवाते हैं, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका गीत के माध्यम से एक दूसरे से क्या कहते हैं, आप सुनिए और इस गीत का आनंद उठाइए। प्रस्तुत है गीत सावन का महीना पिया, जाइए मत छोड़ कर, न्यारा ना पाटू गोरी, यारी में जोड़ कर। दीपक तू बाती से देखिला चांदनी तुलो मेरी, मैं भौरा तो खिला फूल मस्ती मेरी खुशबू तेरी। तू अल्हड़ में मतवाणी, मैं छोरी बागानी, चाख लू सुआ बन के तुसे मेवा की डाली। जीते प्यारा लगे से, ओ जीते प्यारा लगे से, जिप छेड़े हाथ मरोड़ के। न्यारा न पाटू गोरी यारी में जोड़ के। सावन का महीना, तू माझी में नाव तेरी मिल मंजिल पार लगावांगे। दूध नीर की ढाल मेल कर प्यार का नगर बसावेंगे। तेरी मेरी शान एक से, रंगीन मिजान एक से। हमें जग रोक सके ना, प्यार दिल जान एक से।
दोस्तों, अभी आपने सुना दिलराज कौर और उमेश वर्मा की आवाज़ में यह मधुर गीत। कितनी सुंदर बात है ना, हमारे त्योहार हमें अपने लोगों के करीब लाते हैं। आज की तेज़ भागती ज़िंदगी में जहाँ समय कम होता जा रहा है, वहीं ये त्योहार हमें कुछ पल रुक कर अपने रिश्तों को महसूस करने का अवसर देते हैं। दोस्तों, हमें अपनी परंपराओं को केवल निभाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना भी है, क्योंकि हमारी संस्कृति की सुंदरता इसी में है कि इसमें जीवन के हर रिश्ते के लिए एक संदेश छिपा है। आइए हम अपने बच्चों को भी इन त्योहारों के पीछे छिपी भावनाएं बताएं। उन्हें केवल यह न सिखाएं कि त्योहार कब आता है, बल्कि ये भी बताएं कि त्योहार क्यों मनाया जाता है। आपको सावन का कौन सा पकवान, घेवर, गुलगुले, शिवाली सबसे ज़्यादा पसंद है? प्रसारण सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी संदेश के साथ चितकला रेडियो के इस विशेष सफ़र को यहीं विराम देते हैं। आप सुन रहे थे चितकला रेडियो। मैं हूँ आपकी अपनी उर्मिला शौकन। आप सभी के जीवन में सावन की हरियाली, रिश्तों के मिठास और खुशियों की बरसात बनी रहे। आप सभी को प्रेम का प्रतीक हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। कुछ पुरानी यादों के साथ आपसे अगले रविवार फिर से बातचीत होगी। तब तक के लिए याद रखिए, चितकला रेडियो का मूल मंत्र, अपनी बोली से प्यार कीजिए, अपनी संस्कृति का सम्मान कीजिए और अपनी माटी से जुड़े रहिए। राम राम।